सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता 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 राम 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 ओ सीता राम 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 हो सीता राम 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 सीता राम 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 हो सीता राम 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 सीता राम राम राम। जब भगवत कृपा की बारिश होने का अवसर होता है तभी उसके जीवन में उसे प्रभु श्री राम की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आज प्रभु राम की कथा का पहला दिवस है। आज की कथा में महाकाव्य के रचयिता महात्मा तुलसीदास जी के विषय में आपको कुछ बताएंगे। इसके उपरांत प्रभु राम की लीला में सबसे अग्रणी स्थान महादेव का होता है। प्रभु राम बिना महादेव के, बिना शंकर भगवान के कहीं भी आगे नहीं चलते हैं। तो नारद जी की जीवनी के पश्चात भगवान शंकर की कथा आपको सुनाएंगे, जिसमें मुख्य है सती की आहुति। इसके उपरांत नारद मोह। सबसे पहले हम आपको
महात्मा तुलसीदास जी और महाकाव्य की रचना के विषय में बताएंगे। महात्मा तुलसीदास हमारे चित्रकूट धाम के पास राजापुर नामक ग्राम के रहने वाले थे। प्रभु की कृपा से उनकी शादी हुई। शादी के उपरांत जैसे कि रीत रिवाज हैं, बहू विदा होती है। विदा होने के उपरांत तुलसीदास जी का मन नहीं लगा। बारिश का मौसम था, उन्हें अपनी पत्नी की बेहद याद आ रही थी। बादल गरज रहे थे, मंदाकिनी में बेहद बाढ़ आई हुई थी। तुलसीदास जी को देह का इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि रात्रि में उठे और अपनी ससुराल की ओर चल दिए। घर वालों को भी कुछ नहीं बताया। घोर अंधकार। जब मंदाकिनी के किनारे पहुंचे तो मंदाकिनी में इतनी बाढ़ थी, इतनी बाढ़ थी, ऐसा लगता था कि अगर कोई भी उसमें पार जा नहीं सकता था तैर के। और तुलसीदास जी की जो ससुराल थी वो मंदाकिनी के उस पार किसी ग्राम में थी। तुलसीदास जी को मौत का भी भय नहीं हुआ और उन्होंने मंदाकिनी में छलांग लगा दी। तैरते हुए जैसे तैसे अपने प्राणों को बचाते हुए उस पार पहुंचे तो इतना अंधकार था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। किसी तरह से गिरते पड़ते अपनी ससुराल में पहुंचे, गांव पहुंच गए। जब वहां जाके इतनी रात्रि में उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को जब जगाया तो उनको घोर आश्चर्य हुआ कि इतनी बारिश में, इतनी रात्रि में मंदाकिनी में तो अपार बाढ़ आई हुई है। ये दामाद जी आ कैसे गए यहाँ मंदाकिनी के पार? उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तुलसीदास जी की ससुराल में जो भाभियां थी उन्होंने उनकी पत्नी को भी जगाया और उनको बताया कि देखो ऐसी घनघोर बारिश की रात में चढ़ी हुई नदी में से आपके पति इतनी रात में आए। पत्नी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया और बुला के बहुत तिरस्कृत किया, बहुत झिड़का उनको कि आपको इतना मोह है, इतना मोह अगर आपको देह से है, इतना मोह अगर आप भगवान से करते तो आपका मेरा संसार का कल्याण हो जाता। यह बात तुलसीदास जी को खटक गई। सोचने लगे कि कमाल हो गया, मैं तो इसके लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के इतनी बाढ़ में, घोर मतलब अंधेरी रात में इसके लिए आया और ये मुझे शिक्षा दे रही है, इस तरह की बातें कर रही है। बात लग गई और बात लगी तो वही लगी जो उनकी पत्नी ने कही। उतनी रात को ससुराल से चल दिए, सीधे अपने गांव राजापुर आए। आके भगवान के मंदिर में गए, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मानव इतना प्रेम किसी भी नारी की देह से कर सकता है, आपसे क्यों नहीं कर सकता? मुझे शक्ति प्रदान करें प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। त्राहिमाम करके गिर पड़े, दंडवत हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से बार बार त्राहिमाम करने लगे। भगवान प्रसन्न हुए। प्रभु ने तुरंत जो है व्यवस्था की और महात्मा तुलसीदास जी के हाथों से महाकाव्य रामचरितमानस की रचना हो गई। कहते हैं किसी व्यक्ति की जीवन में सफलताओं का कारण अधिकतर ऐसा सुना जाता है कि नारी होती है।
बहुत कम असफलताओं में नारी का नाम आता है। अधिकतर नारी का नाम जीवन की सफलताओं में, पुरुष की सफलताओं में, तमाम सफलताओं में नारी का नाम आता है। तो एक नारी के झड़कने पे, तिरस्कृत करने पे महात्मा तुलसीदास ने इतने बड़े महाकाव्य की रचना कर दी। धन्य है वो नारी। हालांकि हमारे यहाँ उनका कभी जिक्र नहीं आता हमारे धर्म में, लेकिन धन्य वही है जिनके झड़कने से, जिनके तिरस्कृत करने से ज्ञान की प्राप्ति हुई। कथा को आगे बढ़ाते हुए सती आहुति की कथा आपको सुनाते हैं। महाकाल भगवान कैलाश पर्वत पे अपने आसन पे विराजमान थे। अचानक उनकी तंद्रा टूटी और उनको लगा कि ध्यान में मन नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। उनको लगा कि हमें अपने इष्ट देव की कथा सुनना चाहिए। जब ध्यान में मन न लगे तो भगवान की कथा सुनना चाहिए। कुछ समय के उपरांत, कथा सुनने के उपरांत खुद ब खुद मन जो है ध्यान में मग्न हो जाएगा। ऐसा प्रभु ने सोचा और निश्चय कर लिया कि हम भगवान की कथा को चल के सुनते हैं। कुंभर्ज ऋषि के आश्रम में जाएंगे और वहीं जाके भगवान की, अपने इष्ट देव की कथा का श्रवण करेंगे। ऐसा निश्चय करके जैसे ही वो अपने आसन से उठे, उन्होंने अपने गण को बुलाया और कहा, जाइए माता सती को बताइए जाके महाकाल जो है कुंभज ऋषि के आश्रम में अपने इष्ट देव की, प्रभु राम की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। गण ने जाके दौड़ के माता सती को सूचना दी, माते माते प्रभु कैलाश छोड़ के जा रहे हैं, इष्ट देव की कथा सुनने जा रहे हैं, आपको सूचना देने के लिए भेजा है। सती माता तुरंत जो है महाकाल के पास आई, महादेव के पास बोली, ये बताइए अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया आपका? आपने पहले से तो बताया नहीं कि हमको जो है जाना है, कथा सुनना है प्रभु की। ये तो प्रभु की इच्छा है। सती बोली, मैं हम भी चलेंगे आपके साथ। बोले चलिए, बड़ी अच्छी बात है। ये तो कथा सुनने के लिए तो जितने लोगों को साथ लाया जाए उतना ही उनका भी भला है और लाने वाले का उससे ज्यादा भला है। माता सती को लेके भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, कुंभज ऋषि ने उनकी बहुत पूजा की, अर्चना की, तमाम तरह से पूजा भगवान शंकर को और सती को। ऊंचा आसन दिया, सेवा करने लगे, पूछने लगे, प्रभु अहो भाग हमारे, आप हमारे आश्रम में पधारे, कोई आज्ञा करें, कोई आदेश करें जिससे हम अपने को धन्य महसूस करें। भगवान शंकर बोले, ऋषिवर बड़े मनोयोग से हम तुम्हारे आश्रम में अपने इष्ट की कथा सुनने आए हैं, तुम्हारे मुखार बिंद से अपने इष्ट की कथा सुनना चाहते हैं, ऐसी हमारी तीव्र इच्छा है। कुंभज ऋषि तैयार हुए, आसन लगाया और प्रभु की कथा सुनाई। जब कथा का समापन हुआ तो तमाम तरह से प्रभु की पूजा की और भगवान शंकर माता सती के साथ कैलाश पर्वत की ओर अग्रसर हुए। भगवान शंकर माता सती के साथ जब कैलाश की ओर जा रहे थे तो उनको फिर पुनः एक तीव्र इच्छा हुई कि अगर किसी तरह से, किसी कारण से अपने इष्ट देव के दर्शन हो जाते तो मैं और धन्य हो जाता। अभी अभी कथा सुन के आए हैं, प्रभु के दर्शन हो जाते तो कितना आनंद आता। प्रभु उस समय अपने भगवान राम वन में, माता सीता का अपहरण हो चुका था। भगवान माता सीता को खोज रहे थे, पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, विलाप कर रहे थे। अचानक उन्हें अपने भक्त भगवान शंकर की ऐसी इच्छा का भान हुआ। भगवान तुरंत उनके सामने प्रकट हुए
जैसे ही प्रभु प्रकट हुए, भगवान शंकर ने साष्टांग उनको प्रणाम किया। जब साष्टांग प्रणाम किया तो सती को लगा ये क्या कर रहे हैं। भगवान शंकर से बोले आप क्या कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे हो, और वो भी साष्टांग प्रणाम कर रहे हो। प्रभु बोले सती हमारे इष्ट देव हैं। सती बोली तुम्हारे इष्ट देव हो ही नहीं सकते, कैसे हो सकते, साधारण से राजकुमार पत्नी के वियोग में पागलों की तरह विलाप कर रहे हैं, पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, पेड़ों से पौधों से पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं मेरी पत्नी को देखा, ये आपके इष्ट देव हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकते। भगवान शंकर ने सोचा कमाल हो गया। सती जानती है कि समूचे जगत में समस्त ब्रह्मांड में समस्त लोकों में केवल 3 ही देव ऐसे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और महेश की ये पत्नी है और महेश की बात नहीं मान रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान चाहते नहीं है कि हमारी बात माने, क्योंकि ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। शंकर भगवान ने कहा फिर आप क्या करेंगी? बोले आप बताएं क्या करें, हमारा तो मन नहीं मानता कि आपके इष्ट देव हैं। बोले आप ऐसा करो, आप परीक्षा ले लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। बोले ठीक है, जैसा आप कहते हो ऐसा करते हैं, परीक्षा ले लेते हैं। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और उनसे बोले आप जाइए परीक्षा लेके आइए, तब तक हम यहाँ प्रभु के ध्यान करते हैं। माता सती परीक्षा लेने के लिए चली, प्रभु आगे जा रहे थे। माता सती तेज तेज जाके उनके ठीक सामने जाके खड़ी हो गई। भगवान राम ने अपना मुख मोड़ लिया, दूसरा रास्ता पकड़ लिया। माता सती को लगा तो उन्होंने सीता माता का रूप रख लिया और सीता माता का रूप रख के पुनः भगवान के सामने आ गई। जब पुनः भगवान के सामने आ गई तो भगवान ने सोचा ये मान जाए, अभी भी मान जाए। उन्होंने पुनः रास्ता बदला, लेकिन माता सती नहीं मानी और माता सीता के वेश में पुनः तीसरी बार जब उनके सामने आई तो भगवान ने देखते ही कहा माते चंद्रेश कहाँ है? इस घनघोर जंगल में, इतने घनघोर जंगल में आप अकेली घूम रही हैं? महादेव कहाँ है? माता सती को चक्कर आ गया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, चक्कर आया तो सर पकड़ के बैठ गई। दोबारा जब नेत्रों को खोला तो देखा कि सामने राम ही राम नजर आ रहे हैं। जहां देख रही थी राम ही राम नजर आ रहे थे। तो और उनको तकलीफ हुई। नेत्र बंद करके प्रभु से प्रार्थना करने लगी, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे, हमें क्षमा करो प्रभु। बारंबार क्षमा जब मांगी तो प्रभु ने उन्हें क्षमा किया। नेत्र खोले तो उन्हें पूरा जंगल दिखाई देने लगा। अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ। दौड़ी दौड़ी वहां पे गई जहां पे भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे भगवान के ध्यान में मग्न थे। जाके प्रभु को बताया कि हम परीक्षा ले आए हैं। भगवान ने पूछा कि आपने क्या परीक्षा ली? बोला परीक्षा क्या लेना था, अब आपने बता दिया था, तो जो आपने बताया वही सही था। परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हम चले आए, ऐसे ही चले आए। भगवान शंकर ने तुरंत ध्यान लगाया और जैसे ही प्रभु ने ध्यान लगाया सारा चित्रण प्रभु के नेत्रों में आ गया कि इन्होंने तो सीता माता का रूप रख लिया। सीता जी को प्रभु भगवान शंकर माता के रूप में देखते थे। अब भगवान शंकर तो बहुत परेशान हो गए कि अब ये मेरी पत्नी थी, इन्होंने माता सीता मेरी मां का रूप रख लिया, अब इनके साथ जीवन कैसे निर्वाह होगा। परेशान हो गए, दुखी हो गए, चिंता में पड़ गए। माता ने पूछा क्या हुआ? प्रभु कुछ नहीं बोले। प्रार्थना करने लगे, हे भगवान इस संकट से उबारो, हम इन्हें बता भी नहीं सकते और हम इन्हें पत्नी के रूप में रख भी नहीं सकते। प्रभु बचाओ बचाओ, आप ही संभाल सकते हो, अब और तो कोई हमारा है नहीं संसार में, क्या करें?
इन्हें बताते हैं तो इन्हें बड़ा दुख होगा, अपार दुख होगा। फिर इन्हें संभालेगा कौन? हम तो कैलाश पे अकेले रहते हैं। बारंबार दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने जैसे ही अपने भक्त की करुण पुकार सुनी, तत्काल आकाशवाणी हुई, अरे शंकर, तुम्हारे जैसा मेरा भक्त ब्रह्मांड में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इतने से पर तुमने इतनी बड़ी बात सोच ली। धन्य हो शंकर, धन्य हो। परेशान मत हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु श्री रघुनाथ की कथा का आयोजन कर परम आनंद की अनुभूति करें। श्रद्धेय श्री प्रदीप सागर जी महाराज के श्री मुख से अमृतमयी प्रभु श्री रघुनाथ की कथा का आयोजन कराने के लिए संपर्क करें। श्री राम श्री सेवा संस्थान कानपुर।